रणछोड़ कौन है पापा? पापा, हम आपके अपने हैं, हम सब आपके साथ हैं। हो सकता है हम आपकी परेशानी कम ना कर सकें, लेकिन बात करके आप अपनी परेशानी हमसे बांट तो सकते हैं ना। हमारा ये जानना बहुत जरूरी है इस केस 777 के बारे में। कौन है ये रणछोड़ और क्यों इस तरह आपको परेशान कर रहा है? प्लीज। अतीत के कुछ बातों को दोहराने से बहुत दुख होता है बेटे, इसलिए इतने वर्षों तक मैंने ये बात अपने सीने में छुपा कर रखी। मैं नहीं चाहता कि यह राज किसी को भी पता चले। प्रतिभा को तो हरगिज़ नहीं। प्रतिभा को एक बार खोकर वो मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। उसे फिर से पाकर मैं उसे दोबारा खोना नहीं चाहता बेटे। बड़ी मुश्किल से उसकी हालत संभली है। अगर वो ठीक होकर वापस इस घर में आए और उसको रणछोड़ तिवारी के बारे में पता चले तो नहीं, उसे हरगिज़ पता नहीं चलना चाहिए। अरे हाँ हाँ भाई, मैं किसी भी हालत में रणछोड़ के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। अब ये बताओ कि जाना कहाँ है? हाँ अच्छा चलो। बहुत साल पहले की बात है बेटे। उस वक्त मैं भोपाल कोर्ट में प्रैक्टिस किया करता था। यही कहीं भाई साहब, भोपाल की पुरानी कचहरी चलना है, चलेंगे? बैठिए बैठिए। मैं तुमको पूरी बात तो नहीं बता सकता, क्योंकि अगर ये सच्चाई सबके सामने आ गई तो हमारा ये परिवार बिखर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, सुख चैन छिन जाएगा। यहां तक कि मैं और तुम्हारी मां जी नहीं सकेंगे। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? कभी कभी अनजाने में इंसान से गलती हो जाती है बेटे। किसी के साथ नाइंसाफी हो जाती है। मुझसे भी ऐसा ही कुछ हुआ था। कोई बात नहीं पापा, कोई बात नहीं, हम सब है ना, कोई बात नहीं। जिसके साथ नाइंसाफी हुई है मैं उसे इंसाफ जरूर दूंगा। हाँ, ऑफ कोर्स। बताइए आप। नहीं, तुम दोनों बिना कोई सवाल किए मेरे लिए वो शख्स
रणछोड़ तिवारी को मुंबई से ढूंढ के ला सकते हो? मैं जानता हूं इतने बड़े शहर में बिना कोई पता ठिकाना मालूम हुए उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। पापा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। उस रणछोड़ तिवारी को ढूंढने मैं और आभा कल ही मुंबई जाएंगे। भोपाल की अदालत में जिसे नाइंसाफी मिली उसे हम इंसाफ दिलाएंगे पापा। ट्रस्ट मी, आई प्रॉमिस। ये लो साहिब, ये रही कचहरी। पापा, आप चिंता मत कीजिए। आपकी खुशी हमारे लिए सबसे जरूरी है, और उसके लिए अगर हमें पूरा शहर भी छानना पड़े ना, तो भी हम रणछोड़ तिवारी को ढूंढ कर लाएंगे। ये रणछोड़ तिवारी का पता कैसे चलेगा इस जगह से? हेलो, अरे क्या मजाक है यार, हमें तो कचहरी जाना था। ये तो सब उजाड़ है। हाँ, लेकिन कभी यहाँ कोर्ट हुआ करती थी। 20 साल पहले इस कोर्ट में आग लगी थी और ये कोर्ट जलकर खाक हो गई थी, और इसके सारे रिकॉर्ड्स भी। अरे यार, अच्छा अब छोड़ो उसको। तुम रणछोड़ को जानते हो? रणछोड़ ना, उसे तो हम जानते हैं। रणछोड़ बहुत मशहूर आदमी लगता है। हाँ। रणछोड़ को जानते हो? रणछोड़ पुजारी ना? पुजारी? अरे नहीं, रणछोड़ तिवारी। रणछोड़ तिवारी नहीं, रणछोड़ पुजारी से काम चलता हो तो बोलिए, उसको हम जानते हैं। भैया किसी काम के नहीं हो तुम। ऐसा करो, जहाँ से लाए हो ना वही छोड़ा। कहाँ फंसा दिया तुमने? सारी मेहनत बर्बाद हो गई और रणछोड़ भी नहीं मिला। देख क्या रही हो? अब चलो ना। भगवान इस घर वालों की रक्षा करना, हमेशा खुशी बनाए रखना। इस घर पे आने वाली हर मुसीबत मुझे दे देना। एजेंट का फोन है। हेलो, जी जी, नहीं एक ही कमरा, 2 लोगों के लिए। या थैंक यू। क्या बात है करण, यू अचानक मुंबई जाने का प्रोग्राम कैसे बन गया? वो एक केस के सिलसिले में कुछ लोगों से मिलना था, और सोचा इसी बहाने आभा को भी मुंबई घुमा दे। भैया, घर पे सबका ख्याल रखिएगा। और शैली भाभी, मासी का जरूर ख्याल रखिएगा। करण बेटा, अब बेटा तुम जहां भी जा रहे हो वहां का पता जरूर देकर जाना। कुछ काम पड़ गया तो फिर ये आजकल फोन भी तो काम नहीं करते हैं कभी कभी। मुझे चिंता रहेगी तेरी तो। अरे मासी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुंबई पहुंचते ही होटल का एड्रेस और नंबर मैं आपको भिजवा दूंगा। ध्यान रखना आभा।
ठीक है। आप बस अपनी दवाइयाँ सही टाइम पे लीजिए, खाने में परहेज कीजिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अच्छा बाबा। आपको कुछ चाहिए मुंबई से? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस तू जल्दी से वापस आ जा। अरे कुछ तो, इतना बड़ा शहर है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं उधर। अच्छा ठीक है, तुझे जो पसंद आए वो ले आना। ओके। आपको कुछ चाहिए भाभी? डोंट वरी, आपने जो काम सौंपा है मैं उसे पूरा करके ही लौटूंगा। निराश नहीं होने दूंगा आपको, ट्रस्ट मी। अगर मासी जैसी अब लग रही है, सच में वैसी होती तो कितना अच्छा होता। सब मिलजुल कर रहते। हमें यकीन है जिस खुशहाल परिवार का सपना हम देख रहे हैं वो बहुत जल्दी सच होगा। ये दोनों घर से बाहर जा रहे हैं, अब मैं कैसे भी करके पावर ऑफ अटॉर्नी पर इनके साइन ले ही लूंगी। अपना ख्याल रखना बेटे। आप भी पापा का ध्यान रखिएगा। हाँ। और आपको क्या चाहिए मुंबई से? कुछ नहीं, बस तुम दोनों जल्दी वापस आ जाओ। अपना ख्याल रखना। आप भी देख के। क्या बात है, किसी को कुछ चाहिए ही नहीं। अपना ख्याल रखना। आप भी ख्याल रखना करण का। भैया ये लेटर रख लीजिए, ये आश्रम का कंसेंट लेटर है। अगर हमारे माँ और पिताजी को माँ से मिलने में कोई प्रॉब्लम हो तो ये दिखा दीजिए। वैसे भी हमने एक कॉपी मेल कर दी है आश्रम में। ठीक है, मैं जाके ठाकुर साहब को दे दूंगा। पापा, चिंता मत करिएगा। जा। चले, बाय। बाय। टेक केयर करण। बाय बाय। स्वर्ण भवन से दूर जा रही हो, लगता नहीं है स्वर्ण भवन तुम्हें जाने देना चाहता है। चले? ये लोग तफरी करने तो नहीं गए हैं, कोई ना कोई मकसद जरूर है, मगर क्या है ये कैसे पता चले। खैर जो भी हो, आभाकरण के इस घर में ना होने से अब मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। माँ, हमारे लौटने तक इस घर की और इस परिवार की रक्षा करना। चले?
अभी तो हम आनंद आश्रम जा रहे हैं माँ से मिलने। हाँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। हाँ, पहुँचकर आपको फ़ोन करेंगे। माँ और पिताजी मिलने आ रहे हैं। वेरी गुड, उनसे भी मिल लेंगे। पता नहीं मुंबई में कितना टाइम लग जाए। कितना बड़ा शहर है मुंबई, किसी को वहाँ ढूंढना मतलब बहुत समय लग सकता है। समय तो लग सकता है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आप जो हैं हमारे साथ, तो जितना भी समय निकले रोमांस ट्रिप पे बना रहेगा। क्या कहती हैं आप? करण जी, हम मुंबई घूमने और रोमांस करने नहीं जा रहे, पापा के काम से जा रहे हैं। याद है पिछली बार जब हम साथ मुंबई गए थे, कितना परेशान किया था आपने हमें? रोमांस कहते हैं उसे। रोमांस कहते हैं। तब तो हम मुंबई देख नहीं पाए, पर इस बार रणछोड़ तिवारी को ढूंढते ढूंढते घूम जरूर लेंगे। उफ, रणछोड़ तिवारी को एक पल के लिए अकेला मत छोड़ो। तुम ऑब्सेस हो गई हो तुम मुझसे। अरे और नहीं तो क्या, जब देखो रणछोड़ तिवारी रणछोड़ तिवारी। और ये रणछोड़ बाई चांस अगर मुझसे गुड लुकिंग निकला ना, तो लगता है टेंशन वाली बात हो जाएगी। शायद। यू नेवर नो। ओह यार, यू नेवर नो। यू नेवर नो। यू नेवर नो। पापा किसी केस को लेके बहुत परेशान हैं। बस उसी केस के सिलसिले में हम दोनों मुंबई जा रहे हैं। पर माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम आपको रोज वहां से फोन करेंगे। और देखिए, आपको जो पसंद है वो सारा सामान हम लेकर आए हैं। आपके बिस्किट, आपका हॉट चॉकलेट, सब कुछ। आपको कुछ और चाहिए मुंबई से? मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए बस। और कुछ नहीं। ऑफ कोर्स माँ, मेरे लिए भी आपकी और पापा की खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं। लेकिन ये केस थोड़ा सा मुश्किल है ना, तो बस आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं फटाफट इस केस को सॉल्व करके वापस आ जाऊं। जीते रहो, ऐसे ही कहते हैं ना। चलिए। बाय। बाय। Dagger,